अब पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना बिल्कुल ऐसा है कि आप अपना करियर तबाह कर रहे हैं। मैं 1.5 साल तक स्कोरिंग और पानी पिला रहा था। तो क्या मिसबा खान का भी ताल्लुक जो है वो कराची से था, तो इसी वजह से नाइंसाफी हुई? आपको पता चला होगा कि वो सईद अजमल का जब हुआ था तो उसके बाद सारे बॉलर्स पे ही इशू आना शुरू हो गए थे बॉलिंग एक्शन के। कि वो क्या इंडिया की कंट्रोवर्सी थी? क्योंकि सईद अजमल ने साफ कहा कि अगर मैं इंडिया में होता तो मेरी एक लेवल ऑफ विकेट्स होती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सस्पेक्ट एंड इलीगल। टीमों को ही कॉन्फिडेंस हम पे नहीं रहा, बोर्ड को कॉन्फिडेंस नहीं रहा। क्या पाकिस्तान टीम में आज भी वही कराची आइट और पंजाब के प्लेयर्स को ज्यादा सपोर्ट करना, ये चीज ऐड हुई है? नहीं, पीएसएल पे सारा फोकस होता है। शादाब आया पीएसएल से नहीं आया, बाबर आजम आया पीएसएल से नहीं आया, वो तो फ्लॉप हुआ था। उस्मान खान जब वापसी आए तो बोला गया कि यार उस्मान खान यूएई का खेल रहे थे और फिर यहाँ आए हैं। कैरियर नहीं बना सकते, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, उस 2,500 धर्म में आप क्या करेंगे? पाकिस्तान का एक बागी कह सकते हैं, फिर उन पे बैन लगा, क्या हुआ? दानिश कनेरिया इंडिया में आ गए। सारे नेगेटिव कमेंट उन्हीं के लिए आए, उन्हीं की ट्वीट के ऊपर। क्रिकेट को पसंद करने वाले ज्यादातर वो लोग होते हैं जो या तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं या तो क्रिकेट के शायकीन होते हैं। अब पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना बिल्कुल ऐसा है कि आप अपना करियर तबाह कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत मुश्किल से क्रिकेटर बनते हैं, या तो क्रिकेटर बन भी गए तो फिर इधर उधर के धक्के खाकर। बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि नजर आते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली भी और उसके बाद आज उनका कुछ अता पता नहीं। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मैंने अपने गेस्ट बुलाए हैं। वो खुद एक क्रिकेटर थे, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से भी खेला, लिस्ट ए की तरफ भी गए और फिर उसके बाद अच्छे नाम की तरफ आ रहे थे मगर फिर गायब हो गए। उनसे जरूर पूछेंगे कि क्या उनकी जर्नी थी, कैसा था, मगर उससे कबल मैं उनका तारुफ कराते हुए अब ये बात कहूंगा कि आप क्रिकेटर तो हैं मगर अब बैंकिंग सेक्टर में नाम बना रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में लोग इनको जानते हैं, खास करके कराची बैंकिंग सेक्टर में। मिसबा खान हमारे साथ मौजूद हैं। मिसबा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिसबा भाई की ड्रेसिंग देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि मिसबा भाई अब एक माशाल्लाह एक अच्छे बैंकर हैं। और मिसबा भाई क्या हुआ, मिसबा खान क्रिकेट या उसने ट्राई लिया क्रिकेट के, क्रिकेट उसको फ्यूचर बनाना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, या मिसबा खान को लगा कि नहीं क्रिकेट मिसबा खान के लिए नहीं है, या आपकी कोई इंजरी आ गई, क्या हुआ? हमने एक तो पहले स्टार्ट कैसे हुआ, शौक कैसे पैदा हुआ, लिस्ट ए की तरफ कैसे और फिर कहाँ चले गए? शौक तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्लड में था क्रिकेट। चचा वगैरह सारे खेला करते थे, अब्बू मेरे KSC से खेलते थे। अच्छा। उस वक्त ऐसा होता था कि जो आपके साइड मैचेस होते थे वो डिपार्टमेंट से होते थे, तो नॉर्मली मतलब आप कह लें KSC जो थी वो खेलती थी। तो अब्बू के बाद वो सारा जो शौक कह लें वो बड़े भाई में गया। अब वो बड़े भाई के पास जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, तो वो उस तरह उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो हम सबसे छोटे थे घर में, तो जाहिर बात है भाई की चीज़ें अडॉप्ट करते थे। तो उसमें क्रिकेट भी आई, तो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा शौक मतलब चढ़ा, देखने का ज़्यादा था उस वक्त, खेलने का इतना नहीं था। तो देख देख के काफ़ी सीखा, तो फिर वो जोश था उसमें, फिर वो स्कूल क्रिकेट में कन्वर्ट हुआ। तो भाई को लगा कि नहीं यार थोड़ा बहुत सपोर्ट भाई करना चाहिए। तो फिर अंडर 14 खेली, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, ना परफॉर्मेंस हुई, क्योंकि एक घर में और गली में टेप बॉल खेलना और एक हार्ड बॉल क्रिकेट खेलना टोटली डिफरेंट था। तो उसके बाद फिर जाहिर बात है छोड़ दिया, गैप आ गया। फिर सडनली अंडर 17 में थोड़ा सा और जोश चढ़ा, तो फिर हमने अंडर 17 में पार्ट लिया, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस हुई। उस वक्त समझ लें मेरा और अनवर अली का पहला साल था अंडर 17 का। हम लोग जोन 7 से खेले थे उस वक्त, और एक साथ खेले थे। तो हम लोग मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी हम दोनों की, तो हम लोग चैंपियन भी हुए वो। हालांकि सबसे बड़ी जो टीम उस वक्त कहलाती थी वो जोन 6 की कहलाती थी, जिसमें बहुत काफ़ी बड़े नाम कराची के क्रिकेट के होते थे। तो उसके बाद फिर जाहिर बात है थोड़ा सा नज़र में आए लोगों के, फिर रमज़ान क्रिकेट थोड़ी बहुत खेलना शुरू की। फिर जैसे सब जानते हैं कि कराची क्रिकेट में आज़म भाई, तो उन्होंने हम लोगों को फिर अपने पास बुलाया, क्योंकि हम थोड़ा सा साइड में हो गए थे क्रिकेट में, मैं भी और अनवर अली भी। क्योंकि अनवर अली के भी थोड़े, आप सभी को पता है कि वो फैमिली इश्यूज थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी हुआ। फिर तारिक भाई उसको आज़म भाई के पास लाए, क्योंकि तारिक भाई खुद आज़म भाई के पास खेलते थे जोन 6 में। फिर मैं भी आया। तो पहला साल तो काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल माहौल था। हम लोग उस चीज़ की आदत ही नहीं थी, तो उसमें अडॉप्ट करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लें सीजनल कैंपेनर सारे उधर मौजूद थे, काफ़ी बड़े नाम थे उस वक्त क्रिकेट के। पाकिस्तान अंडर 19 के नईम अहमद खान वगैरह सारे उस वक्त खेल रहे थे, वकास हारून थे, तारिक भाई वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर थे, इमरान जावेद थे, मंसूर बेग हमारे कप्तान थे। बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 1.5 साल बाद मेरा सीमेंट पर डेब्यू हुआ था। मैं 1.5 साल तक स्कोरिंग और पानी पिला रहा था। वो ज्यादती नहीं कहेंगे आप, क्योंकि मेरे ऊपर जो दो बहुत बड़े ऑफ स्पिनर थे जो कराची और पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े ऑफ स्पिनर थे, इरफान उद्दीन और ताबिश नवाब, वो लोग मौजूद थे।
तो 1.5 साल बाद भी उन्होंने लड़के हाँ। मुझे आजम भाई से खिलवाया कि अगर आज हमने इनको नहीं खिलाया हाँ। तो हम घर चले आएंगे। अच्छा। तो आजम भाई ने कहा उस दिन उनको ये बात कही थी कि यार ये देखो ये खेला ना, ये बैठेगा नहीं फिर, अब अच्छा। तुम लोग सोच के चांस देना इसको। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी बात भी सच हुई, सही है। क्योंकि आजम भाई की नज़र बहुत तेज़ थी उस वक्त। ठीक है। तो फिर क्लब क्रिकेट तो खैर बैठे ही नहीं आपने कभी। ज्यादातर ऑफ स्पिन से स्टार्ट किया? मैंने ऑफिस में एज एन बॉलर हाँ, जब मैं स्टार्ट क्रिकेट की थी वो तो मैं एज अ बैट्समैन ही था। अच्छा। मगर उसमें भी जब जोन 7 में एक्चुअली उस वक्त पार्ट टाइम बॉल करनी पड़ती थी, ठीक है। तो उसमें परफॉर्मेंस हुई। फिर अगेंस्ट जोन 6 ही मैंने 6 आउट कर दिए थे अच्छा। सेमीफाइनल में। सही है। तो उसके बाद फिर वो बॉलिंग को ज़्यादा तरजीह देना शुरू अच्छा की। स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जोन 6 से सारी क्रिकेट के लिए आजम भाई के पास। मैं तो भाई कराची से ताल्लुक था, तो इस वजह से क्रिकेट की तरफ नहीं जा पाए, क्रिकेट टीम की तरफ नहीं जा पाए, क्योंकि हमने सरफराज अहमद का मामला देखा, फिर उसके बाद अनवर अली को भी हम देखते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर फिर भी अब तक गेट बैक नहीं कर पाते हैं। मतलब अनवर अली जिस जगह जा रहे हैं वहाँ अच्छा खेल के आ रहे हैं। तो क्या मिसबा खान का भी ताल्लुक जो है वो कराची से था, तो इसी वजह से नाइंसाफ़ी हुई? नहीं, मैं इस बात को थोड़ा सा एग्री नहीं करूँगा अपने मामले में, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ऑनेस्टली इतनी मेहनत नहीं करते थे। सही है। अल्लाह ताला ने जितना नवाजा उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। हम उस तरह मेहनत नहीं करते थे, मगर हाँ ये था कि माइंडसेट था कि यार क्रिकेट दिल से खेलनी है जितनी सही है। खेलनी है। फिर सराउंडिंग में इतने अच्छे लोग थे हमारे कि उसने इतना प्रोफेशनल बना दिया था कि हम लोग फिर पीछे की तरफ देखते नहीं थे। सही है। फिर सडनली एक आपको पता चला होगा कि वो सईद अजमल का जब हुआ था, हाँ। तो उसके बाद सारे बॉलर्स पे ही इशू आना शुरू हो गए थे अच्छा। बॉलिंग एक्शन के। तो उसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि अगर आप कहें मैं उस वक्त लाइन में भी था कि टॉप स्पिनर्स जो थे, ऑफ स्पिनर्स, अच्छा। उस लाइन में मैं लगा हुआ था। मगर जाहिर बात है उस पर फिर हमारे ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हमें भी उस चीज़ का हम शिकार हुए। अच्छा। फिर बोर्ड में उसको ना लेके सच एज कोई पॉलिसी नहीं थी ठीक कि है। यार उसको हमने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। सडनली 2 महीने में कोई रूल आता था, फिर 2 महीने बाद कोई रूल आता था, फिर 2 महीने बाद चेंज हो जाते थे। हमने तो वो मतलब आपको वो भी एक मैं इसमें फिर नाम ले लूंगा कि वो क्या इंडिया की कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि सईद अजमल ने साफ कहा कि अगर मैं इंडिया में होता तो मेरी एक लेवल ऑफ विकेट्स होती और मैं एक बेहतरीन बॉलर करार दिया जाता और बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा होता। तो ये कोई साजिश आपको लग रही थी, क्योंकि उस वक्त आप भी इसका शिकार हुए और हर चीज़ हुई, तो आपको क्या लगता था कि वो क्या मसला दरपेश आया? ज़ाहिर है अगर आपके बॉलिंग एक्शन पे भी सवाल हुआ तो वो क्यों हुआ? देखिए, अगर आप मुझसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन लें तो उसमें कोई सरप्राइजिंग मेरे लिए कुछ नहीं था। अच्छा। क्योंकि क्यों? बॉलिंग ऑफ स्पिनर्स जो हम लोग देखते आ रहे थे और करते आ रहे थे, उसमें काफ़ी सारों के साथ एंगल्स के इशू थे। अच्छा। जो दूसरा करने की कोशिश कर रहे थे। इवन सईद भाई का अगर आप कैरियर उठाएं स्टार्टिंग का, तो उसमें भी काफ़ी उनका एक्शन जो था वो डॉजी था। बाद में जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। सही है। हम लोगों को जो प्रॉब्लम आई पाकिस्तान में, वो अनएजुकेटेड या आप कह लें उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो एक्सपर्ट लोग आपके पास मौजूद नहीं थे। अच्छा। यहाँ पे अगर आप कहें, अगर मैं गलत ना हूँ, तो इस वक्त जलालुद्दीन एक वाहिद कोच थे उस वक्त, अच्छा। जो जिनके पास सारी नॉलेज थी इसके, क्योंकि वो सही हम है। कराची के भी कोच थे वो। हाँ। तो वो मुझे बहुत गाइड करते थे सही है। कि यार एक्चुअल बॉलिंग एक्शन जो सस्पेक्ट होता है वो किस वजह से होता है। अच्छा। तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई थी, मगर फिर वही वाली बात कि मेहनत नहीं की, क्योंकि उस वक्त बेसिक चीज़ें सबको पता नहीं होती। उस वक्त आपको रेगुलर बेसिस पे 18,000 एटलीस्ट मिनिमम सेम एक्शन में रिपीटिशन चाहिए होती हैं, तो आपका एक जो है वो मसल डेवलप होता है। अच्छा। अब हम बचपन से एक एक्शन से करते आ रहे हैं गेंदे, तो वो मसल एक जिस तरह डेवलप हुआ हुआ है, उसे चेंज करने में आपको काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं। सही तो हो आपको वो क्रिकेट से दूर होना पड़ता। तो जाहिर सी बात है वो कोई भी करना नहीं चाहता था। सही हो गया। अब जाहिर बात है सईद भाई तो एक बहुत बड़े लेवल पे खेल रहे थे, तो ठीक उनको है। उस तरह सपोर्ट भी मिली, वो सही उस है। तरह वो गए भी। मगर सईद अजमल भी काफ़ी टाइम जो है वो टीम काफ़ी से टाइम दूर से। रहे। मगर बात वही है, जब हमारे पास आप उस तरह के कोचेस नहीं हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास लैब है मगर वो उस वक्त वर्किंग में नहीं थी, तो वो अफेक्ट्स आए। फिर मैंने एक बॉलिंग कैंप अटेंड किया था, वो ऑलमोस्ट 2 महीने रहा था। उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे ऑफ स्पिनर्स मौजूद थे। उसमें हमें कोशिश की गई उन्होंने कि किस किस तरह बॉलर सही हो सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी कोई आइडिया नहीं था। आकिब जावेद उसको रन कर रहे थे उस वक्त, और तो उसके बाद उनको कोई आइडिया नहीं था कि बॉलर्स कैसे सही हो सकते हैं। उन्होंने बस अब सडनली उन्होंने एकदम से हमें 2 दिन पहले बताया कि आप लोग घर जा सकते हैं, हम आप लोगों को मतलब अप्रूवल दे देंगे खेलने के लिए फर्दर क्रिकेट। अच्छा। मगर आपको इस तरह से काम करना है जो जो चीज़ हमने आपको बताई हुई है। ठीक है। मगर उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंटली हमें क्लियर नहीं किया। उन्होंने बस फॉर अ टाइमिंग, फिर बाद में पता चला क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो थी वो अकेडमी आ रही थी। अच्छा। उनके कैंप लग रहा था, वर्ल्ड कप था या एशिया कप था, मुझे सही तरीके से याद नहीं है, तो उसके लिए लग रहा है, तो उन्होंने हमें भेज दिया। अब फिर उसके बाद पीसीबी ने एक रूल रखा कि ड्यूरिंग द डोमेस्टिक अगर कोई भी 2 बार कॉल होता है सस्पेक्ट, अच्छा। तो उसको फॉर अ टाइम बिंग रोक दिया जाएगा। अच्छा। फिर वो क्लियरेंस लेगा बोर्ड जाके, बोर्ड में क्लियर होगा और उसके बाद फर्दर फिर वो कंटिन्यू कर सकता है।
अब मज़े की बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मुझे भी किसी चीज़ का चौकीदार बनाया जाए, ठीक है। तो अगर मैं उसके पे कोई सवाल ना करूँगा, हम्म। तो मेरी जस्टिफिकेशन नहीं आएगी मैं काम सही कर रहा हूँ। अच्छा। तो जितने एम्पायर्स आते थे या मैच रेफरीज होते थे, हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो गलत थे या कुछ सही थे, है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि नेकेड आई से जो आपको लग रहा होगा अच्छा। डेफिनेटली आप उस चीज़ पे करेंगे। ठीक है। मगर वो बड़े हैबिचुअल हो गए थे ऑफ स्पिनर्स को सस्पेक्ट करने के लिए। अच्छा। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सस्पेक्ट एंड इलीगल। अच्छा। इलीगल वो होता है जो आपको रोक दिया जाए कि आप भाई बिल्कुल ही बॉल नहीं करा सकते। और आपके अगेंस्ट एविडेंस आ जाए प्रॉपर तरीके से कि आप बॉल नहीं करा सकते, आपका एक्शन इलीगल है। एक सस्पेक्ट होता था। अच्छा, मेजॉरिटी जो आप एम्पायर्स होते थे या वो होते थे, वो सारे जो हमें लिख के भेजते थे वो इलीगल लिख के भेजते थे, सही है। जिसमें हमारी फाइट भी होती थी कि भाई सस्पेक्ट होता है, इलीगल थोड़ी होता है। इलीगल में तो आप उनको नो बॉल देना चाहिए जो ड्यूरिंग द मैच होता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, आप क्रिकेट के अंदर आ गया है कि वो ड्यूरिंग द फील्ड के अंदर ही वो नो बॉल कॉल कर देते हैं। ठीक है। तो वो एक चीज़ आई, तो अब वो जाहिर सी बात है वो इतना रेगुलर बेसिस पे होने लग गई कि हमारे डिपार्टमेंट्स भी थे, कराची भी था, तो उन्हें हमारे पास कॉन्फिडेंस हम पे कम होना शुरू हो गया सही हो कि यार गया। ये पूरा सीजन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिपार्टमेंट्स और क्लब इस पे वैसे ही जोर नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम मैं इस पे दूंगा कि मैं जब उस वक्त खेल रहा था यूबीएल से भी, तो शब्बीर भाई हमारे कप्तान थे, शब्बीर अहमद खान। अच्छा। अब वो इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हुए थे, तो उन्होंने मुझे आउट ऑफ द वे जाके बहुत सपोर्ट किया, गाइडेंस में, बोर्ड में बात करने में, कोचेस के साथ, ट्रेनर्स के साथ, उन्होंने सब चीज़ों पे वर्कआउट किया। इवन घंटों घंटों मेरी वीडियोस बनाई, उसके बाद उसको किया। फिर मैं जब कराची वापस आया तो जलाल भाई ने मेरे साथ काम किया, आसिम भाई के साथ, मेरे एनालिस्ट हैं हमारे, जलाल भाई ने बहुत काम किया। मगर बात वही आ रही थी कि जब टीमों को ही कॉन्फिडेंस हम पे नहीं रहा, बोर्ड को कॉन्फिडेंस नहीं रहा। मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूँ कि वो साल उसके बाद आप देख लें, आपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से ऑफ स्पिनर्स ख़त्म कर दिए। बिल्कुल ऐसे। ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए ना, पाकिस्तान के लगातार स्पिनर्स पे जो है वो फिर जो है ना क्वेश्चन मार्क आता रहा, चाहे वो सईद अजमल हो, फिर एक वक्त में हमने देखा मोहम्मद हफीज़ पे भी आया, शोएब मलिक पे भी ये इशू आया। तो ये पाकिस्तान के स्पिनर्स पे ही आता रहा। हम उस वक्त इस तरफ देखते रहे कि इंडिया ने नए नए स्पिनर्स तैयार किए, रविंद्र जडेजा हो गया, रविचंद्र अश्विन हो गया, ठीक है, बहुत सारे स्पिनर्स वहाँ वो रेडी कर रहा था, वहाँ वो इशू क्रिएट नहीं हो रहा था। तो मैं फिर वही सवाल करूँगा कि क्या हमारे बोर्ड का इशू था, या इस तरफ इंडिया इतना स्ट्रांग था कि आईसीसी भी उनमें हाथ नहीं डालता था? देखिए, स्ट्रांग होने का तो फैक्टर है, उसको अच्छा। आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज भी हैं, उनका बोर्ड भी स्ट्रांग है, तो वो उस पर फाइट बैक करता है अपने प्लेयर के लिए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो जाहिर बात है उस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं, चले जाते हैं। हमारे पास है नहीं, हम हर बार यही कहते हैं ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। अच्छा। कभी आपने नहीं सुना होगा इंडिया का प्लेयर ऑस्ट्रेलिया ही है। इंडिया का खुद अपना इतना सिस्टम स्ट्रांग है कि वो वहीं पे उस चीज़ को सही कर लेते हैं। ठीक है। फिर हमारे स्पिनर्स का ज़्यादा मसला इस वजह से भी आता था कि हम लोग जाहिर सी बात है थोड़ा सा रिलाई करते थे अपने दूसरे पे, कि ड्रिफ्ट करता है बॉल बाहर। हफीज़ भाई का भी आप कह सकते हैं, शोएब भाई तो वो जाहिर सी बात है, वो उनको आप कह लें कि सकलैन भाई से उन्होंने जितना सीखा और सारा किया। सकलैन भाई एक्चुअली टोटली फिंगर स्पिनर थे। सही है। वो अपनी जो भी करते थे दूसरा वगैरह वो सारा फिंगर्स पे करते थे। सही हो गया। बाकी जो उसके बाद ऑफ स्पिनर्स आना शुरू हुए, उन्होंने अपनी बॉडी के साथ करना शुरू किया। तो बॉडी में जाहिर सी बात है, बॉडी आपको कोई इजाज़त नहीं दी थी कि आप अपना आर्म को जो है ट्विस्ट कर दें और आप 15 डिग्री के अंदर रहते हुए बॉल कर लें। अच्छा। तो ये एक बहुत ही मतलब ये एक आप कह लें एक साइंस है जिसको पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे एक टेक्निकल चीज़ है। और पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड लोगों ने उसको पढ़ा और उनको उस पे मतलब आप कह लें बोर्ड ने उनको हायर नहीं किया कि यार आप आएँ और इस पे काम करें। सही है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर आता है, हमारे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। क्यों? वो हैबिचुअल ही नहीं ऑफ स्पिनर खेलने के। सही। हम बांग्लादेश जाते हैं, उधर ऑफ स्पिनर आता है, हम एक्सपोज हो जाते हैं। इंग्लैंड में कितना अरसा रहा ऑफ स्पिनर आए, हम एक्सपोज हो गए। इवन वो दूसरी टीमें बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं पार्ट टाइमर लगा दें। सही हो गया। वो इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि हमारे वालों को प्रैक्टिस ही नहीं है। हम क्या प्रैक्टिस करते हैं? लेग स्पिनर खेल रहे हैं, चाइना मैन खेल रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं। फिर हम जाके बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। अब कराची का प्लेयर मैं इसलिए नहीं कहूँगा मैं कराची का हूँ। अब जैसे आपने देखा सरफराज ने जिस तरह की आके कमबैक किया टेस्ट क्रिकेट में, या असद शफीक खेलता था जिस तरह, अच्छे स्पिन खेलते ये लोग डोमिनेट करते थे। क्यों? वो हम ग्रास रूट लेवल से वो लोग ऑफ स्पिनर्स को खेलते आ रहे थे और उनके क्लब में बड़े बड़े ऑफ स्पिनर रह के जा चुके थे। फिर कराची के क्रिकेट में ताहिर खान वगैरह, हारिस अयाज, बड़े बड़े नाम है ऑफ स्पिनर के जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं। तो ये वहाँ खेलते हुए आ रहे थे। कराची की ब्रेक विकेट्स होती नहीं, तो उनको बड़ा एडवांटेज होता था इस चीज़ का। मगर बात वही है कि इस एडवांटेज को पाकिस्तान लेवल पे किसी ने यूज टीम में नहीं लाया गया। मिर्ज़ा भाई, इसी की एक बात से ये बात कि क्या पाकिस्तान टीम में आज भी तासुब है
क्या पाकिस्तान टीम में आज भी वही कराची आइट और पंजाब के प्लेयर्स को ज़्यादा सपोर्ट करना, ये चीज़ ऐड हुई है? क्योंकि हम देखते हैं कि यार अब इस वक्त भी कराची का नाम मुझे तो स्टिल याद भी नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कराची का नाम होगा या नहीं है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। सारे उसी की तरफ है, तासुब नहीं है, ज़ाहिर है हर कोई पाकिस्तानी है, हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ताल्लुक़ रखता है, मगर एक नाम आते हुए हमने नहीं देखा। क्या कराची में टैलेंट कम है? नहीं, देखिए टैलेंट कम नहीं है, टैलेंट बहुत है, मगर लड़के अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते अच्छा। अच्छे लेवल के ऊपर। आजकल जो क्रिकेट टोटली हो गई है, वो आप टीवी पे थोड़ा सा परफॉर्म करें, ठीक है। आप टीम के अंदर आ जाते हैं। ये सही बहुत है। सारी मिसालें, हम कहते हैं पंजाब का प्लेयर बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ। वो इसलिए आता है कि वो टीवी पे कर रहा होता है। अब अच्छा। कराची के, अब देखिए, अब साइम अयूब की मिसाल लें। ठीक है। साइम अयूब ने थ्रू आउट 2-3 सीजन परफॉर्म किया, टीवी पे किया, वो इस वक्त टीम के अंदर है। ठीक सही है। है। इसी तरह मोहम्मद हारिस हैं, वो यंगस्टर थे, उन्होंने सही टीवी है। पे परफॉर्म किया, वो आ रहे हैं। अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आता है, हाँ। वो ये आता है, फिर आप डोमेस्टिक करा क्यों रहे? अब सही है। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट करा रहे फायदा ही हैं, नहीं है वो फिर नहीं उसको, है बिल्कुल ऐसे ही। वनडे। अब होता है क्या है, देखिए फर्स्ट क्लास बड़े क्रिकेटर जो पुराने हैं, अगर आप उनके एक्सपीरियंस उठाएं, जैसे रमीज़ राजा भी कहते हैं, सही या है। राशिद लतीफ़ कहते हैं, बासित अली कहते हैं, वो क्यों कहते हैं कि आपको फर्स्ट क्लास पे फोकस करना चाहिए? फर्स्ट क्लास में आप बहुत कुछ सीखते हैं, अच्छा। क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती है वो सीजन, आप कह लें सेशन बाय सेशन होती है। सही है। तो एक सेशन आपने सर्वाइव करना पड़ता है, एक सेशन आपने सर झुकाना पड़ता है, सही है। एक सेशन आपने अटैक करना पड़ता है। तो ये कौन सिखाएगा आपको? वो 4 रोज़ा क्रिकेट सिखाएगी, वो कोचेज सही। सिखाएंगे, वो पुराने क्रिकेटर सिखाएंगे। हमारे यहाँ आज उसको तरजीह नहीं दी जाती। हो रही है, किस पिच पे हो रही है, क्या हो रहा है, क्या सिलेक्शन हो कुछ रही होता है, पता नहीं। नहीं। पीएसएल पे सारा फोकस होता है, डोमेस्टिक टी20 के ऊपर फोकस फर्स्ट होता है। क्लास से अब तक कोई नाम भी नहीं आया, सब वो नहीं, पीएसएल से आते हैं। हैं, देखें आते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा। आते हैं, हाँ। मगर बात वही है कि वो जो आता है तो फिर वो सर्वाइव भी करता है। अच्छा। अगर सरफराज के दौर में प्लेयर्स आए, हाँ। तो वो पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है, वो पीएसएल के नहीं आए। सही हो गया। शादाब आया, पीएसएल से नहीं आया। बिल्कुल बाबर ऐसे। आजम आया, पीएसएल से PSL नहीं नहीं आया, वो तो फ्लॉप हुआ था। हम्म। मगर उसने डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया हुआ था, वो इतना स्ट्रांग था कि वो रिटेन कि रहा। रिटेन रहा। असद शफीक जब क्रिकेट में आए, या असद शफीक पाकिस्तानी टीम में आए, वो पाकिस्तानी डोमेस्टिक से आए, फर्स्ट क्लास बिल्कुल क्रिकेट ऐसे, से आए। बड़ा नाम था। अजहर अली आए, तो उन्होंने क्या किया, वनडे में भी डोमिनेट किया, सही है। उन्होंने टी20 में भी डोमिनेट किया। सही हो गया। अब इसको बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि यार हमारे पास प्लेयर नहीं है। आपके पास वो हारिस था, स्टाइलकोट वाला लेफ्टी बैट्समैन, सही। तो अभी बिल्कुल ही गायब हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही, वो बिल्कुल फर्स्ट ऐसे। क्लास की पैदावार थी पूरी, उसने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया, वो आया। और उसके अच्छा बाद काफी टाइम तक खेलता रहा। बिल्कुल हुसैन तलत आए, उमर अमीन थे, ऐसे बहुत सारे प्लेयर। अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त नहीं कर पाए। ठीक है। अगर आप शोएब मकसूद। शोएब मकसूद आया, शोएब मकसूद किसी का उसी नाम दौर में आप देखें रिजवान था। अच्छा। रिजवान एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलता था, सही है। टी20 भी खेलता था, वनडे भी खेलता सही था। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्यों था उस वक्त, हाँ। कि वो 30 रन भी करता था, 2 अच्छा। अच्छे कैच भी पकड़ता था, 10 रन फील्डिंग में भी रोकता था। सही हो तो ओवरऑल वो पैकेज 60-70 रन का बनता था। ठीक हो गया। शाहिद आफरीदी कप्तान थे, उसको ये पूरी यंग टीम थी। सही है। उमर अकमल मौजूद थे, अहमद शहजाद मौजूद थे, उमर अमीन थे, शोएब मकसूद थे, मोहम्मद रिजवान था, फिर कीपर कामरान अकमल खेल रहे होते थे, या सरफराज होता था। इस तरह वो चलती थी टीम। ठीक हो तो गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब तक प्लेयर नहीं खेलेगा, वो ग्रूम नहीं कर सकता। सही हो गया। अब अगर आप इंटरव्यूज़ भी लें प्लेयरों के जो यंग हैं, हाँ। उसमें साइम अयूब भी ये बात करता है, हारिस भी ये बात करता है कि हमें फर्स्ट क्लास खेलने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा। तो हमें तरजीह फर्स्ट क्लास को देनी चाहिए। अभी मैंने न्यूज़ में सुना कि पेंटेंगुलर हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। अच्छा। पेंटेंगुलर होती जो आपकी क्रीम होती थी सही। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, सही। उनकी 5 टीमें बनती थी। अच्छा। तो उसमें वो मिक्स लड़के रखते थे, हाँ। इधर मतलब दूसरे दूसरे शहरों के, जैसे सिंध है तो हाँ। उसमें कराची की होगी, हैदराबाद की होगी, मीरपुर खास के लड़के होंगे, सारे मिक्स खेलेंगे। तो उसमें छोटे इलाकों से जो लोग आते हैं, उनको भी मतलब एक्सपीरियंस मिलता था सही हो सीनियर्स गया। के साथ खेलने का। फिर पेंटेंगुलर डेफिनेटली एक आपका कह लें आप एक बैच है, वो 100 लड़कों का, अच्छा। जो क्रीम है आपके पाकिस्तान ठीक है। की, उस पर आपने इन्वेस्ट करना है। तो अब ये दोबारा इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक वो प्लेयर आपका आइडेंटिफाई हो रहा है, सही है, पीएसएल में गुड है, वो टी20 प्लेयर है, मगर जब तक वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा ना, वो आप कह लें वो पक्का नहीं हो सकता। दूसरे कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सारे वो सिर्फ टी20 पे नहीं उठाते, वो डोमेस्टिक पे भी देखते हैं, फोकस बिल्कुल ऐसे। और वो अपने डोमेस्टिक पे काम भी कर रहे हैं, वो अपनी लीग क्रिकेट पे भी काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है, और हम भी पीएसएल पे कर रहे हैं। मिसबा भाई, अभी जो है वो बहुत ज़्यादा उस्मान खान जब वापसी आए तो बोला गया कि यार उस्मान खान यूएई का खेल रहे थे और फिर यहाँ आए हैं। अब उस्मान खान को स्टिल जो अभी रिसेंट सीरीज़ रही तो उस्मान खान को गायब किया गया। उस्मान खान को लेकर और यूएई क्रिकेट को लेकर, क्योंकि आपने भी 4 साल यूएई क्रिकेट खेली, सही है, यूएई में क्रिकेट खेली, वहाँ कैसे गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी उस्मान खान का यूएई क्रिकेट छोड़ना क्या वाकई एक बहुत बड़ी चीज़ है? क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, हमने तो नहीं देखी ना, सही है।
और दूसरा ये कि अब आपको क्या लगता है कि उस्मान खान ने ये स्टेप सही लिया, या मिसबा की तरह भी उस्मान खान जाया हो जाएगा कि 1-2 मैचेस बाद उस्मान खान को भी बिठा दिया जाएगा? देखिए, जब तक अगर मैं डिसीजन की बात कहूँ तो मैं बहुत एग्री करूंगा कि बहुत अच्छा डिसीजन है उसका। अच्छा। अच्छा डिसीजन इस सेंस में है कि यूएई के अंदर ठीक है, क्रिकेट अच्छी होती है, हाँ। उधर फैसिलिटीज़ हैं, आपको क्रिकेट मतलब यूएई से खेलना बहुत आसान है, सही है। मगर समहाउ आपको अपना घर भी देखना है। अच्छा। ठीक है, आपको ब्रेड एंड बटर भी देखनी है, आप किस तरह क्रिकेट में आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक और है। आप मजीद आगे क्या कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, अगर आप जॉब पे जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं कि उसने बहुत अपने साथ नुकसान किया है। अच्छा। वो कॉन्ट्रैक्ट इसके बैन जो इसे 5 साल का बैन लगा हुआ है या जितने साल का भी उसका लगा है, आई डोंट नो, तो उसके बाद भी वो वहाँ पे जाके कंटिन्यू क्रिकेट कर सकता है। सही। एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे कंपनीज आपको ना वीज़े देती हैं। ठीक हो गया। इनकी सिचुएशन ये थी, ये कंपनीज के पास तो थे, मगर ठीक इनको है। बोर्ड ने भी वीज़ा दे दिया था। अच्छा। सैलरी बहुत मिनिमम होती है उनकी, ठीक है। लाइक 2000 और 2500। सही है। अब उसमें आप बेशक उनकी रिहाइश है, खाना पीना है, मगर आप उस कैरियर नहीं बना सकते, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते। अच्छा। अपनी फैमिली का उस 2500 धर्म में आप क्या करेंगे? ठीक है। पाकिस्तानी अगर होते हैं भी 1.5-2 लाख रुपए होते हैं, आप यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, अगर आप कितना कमा लेंगे? सही मगर है। जब जाहिर बात है पाकिस्तान से खेलना, क्योंकि अब वो जाहिर बात है पीएसएल का एक बहुत मेन प्लेयर हो चुका है। ठीक है, 2-3 सालों में उसने अपने आप को प्रूव किया है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा वो इसी वजह से, इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से, यूए की परफॉर्मेंस नहीं, पीएसएल की परफॉर्मेंस की वजह से उसका दूसरी लीग्स के अंदर भी नाम आता है। सही है। चाहे वो श्रीलंकन लीग हो, चाहे वो बांग्लादेश लीग हो, चाहे कैरेबियन लीग में होपफुली इंशाल्लाह इस साल उसका नाम भी आएगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ से एक अर्निंग है। वो ठीक किस है। वजह से? वो पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से ना। अगर अच्छा। वो पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ नहीं करता तो आज कोई नहीं पूछता। सही है। अगर आज पाकिस्तान भी उसे पूछ रही है तो वो पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से पूछ रही है। ठीक है। जब वो डोमेस्टिक में कर रहा था तो उस वक्त उसकी नज़रें किसी की सही, नजरें यानी नहीं यूएई थी। क्रिकेट बोर्ड का या यूएई में क्रिकेट खेलने का इससे कोई वो ताल्लुक नहीं है। नहीं, मतलब कोई इतना वो कोई मतलब उससे नुकसान नहीं है सच हाँ। एस। अब वो जाहिर बात है पाकिस्तानी टीम में है तो वो सारी लीग्स खेल रहा है, वो कंटिन्यू खेलता रहेगा। सही है। तो वहाँ की मतलब ऐसा नहीं है कि उसे बड़ा नुकसान हो जाएगा यूएई ठीक है। क्रिकेट। यूएई क्रिकेट एक बहुत नॉर्मल क्रिकेट इस वक्त हो रही है, सही है। क्योंकि उस वक्त कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। सही है। पहले जो जब हम लोग गए थे क्रिकेट खेलने, आपका वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताएं ना। देखिए हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। इस वजह से अच्छा एक्सपीरियंस था कि उस वक्त जो कंपनीज थी हाँ। वो बहुत अच्छा पे कर रही थी सही है। सबको पर मैच के हिसाब से। वो सही जो है। पे करते थे, कुछ को मंथली के हिसाब सही से है। पे करते थे, अच्छी अकोमोडेशन में ठहराया हुआ होता था उन लोगों ठीक ने। है। आपके साथ कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स होते थे, दूसरी कंट्रीज के भी होते थे। अच्छा। मगर मैं आपको इस बात से आप मेरी ताज्जुब करेंगे कि वहाँ पे एक टीम थी, उसमें 4 वेस्ट इंडीज़ प्लेयर के थे, 3 जिम्बाब्वे के प्लेयर थे, 3 अफगानिस्तान के प्लेयर थे, अच्छा। और उनका कप्तान पाकिस्तानी था, अच्छा। शाहजेब हसन। अच्छा। ठीक है, और वो सबसे महंगी टीम थी, क्योंकि अच्छा। वो प्लेयरों को सबसे ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट करती थी हर लिहाज से। ठीक है। चाहे वो अकोमोडेशन हो, चाहे वो उनकी मंथली पेमेंट्स हो, सब कुछ हो। ठीक है। हमारे अगेंस्ट एक टीम आती थी, वो पाकिस्तान की जितनी यूए की आप कह लें सीरीज़ें होती थी पाकिस्तान की, पाकिस्तानी टीम की, उसकी मेन स्पॉन्सर होती थी। अच्छा। उसकी टीम में कौन होते थे? कामरान अकमल, उमर अकमल, तारिक हारून, सरफराज अहमद, फैसल इकबाल, फहद ठीक है। इकबाल, मतलब बहुत बड़ी टीम, अनवर अली, ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स उनके साथ होते थे। तो अब आप वो क्रिकेट खेलेंगे तो वो आपको कम्पिटिटिव लगेगी, या अभी आप जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ की क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि अभी वहाँ आपको कौन दिख रहा है इंटरनेशनल प्लेयर खेलता हुआ? एक भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। नहीं है। नो डाउट वो लोग फैसिलिटेट अच्छा कर रहे हैं, ग्राउंड्स उनके बहुत अच्छे हो गए, सही है। मजीद अच्छे हो गए। कुछ टीम बहुत अच्छी बन गई है, जैसे 1-2 कारवान है, और दूसरी टीमें हैं। मगर मिर्जा भाई देखें, वो रिटेन भी तो करते हैं ना अपने प्लेयर्स को। अब देखें उस्मान खान, वही वाला सवाल है ना, उस्मान खान बिलफर्ज नहीं करते परफॉर्म पाकिस्तान, तो उसको वही यहाँ से यूं गिरा देगा। वो टीवी पे ना परफॉर्म करे, वही वाली बात जो हमने टीवी की मगर देखें डिस्कशन सर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान का लल लगना। अच्छा। आपके बहुत सारे दरवाजे जो बंद थे सही वो खुल जाते हैं। अच्छा। आज भी पुराने कितने क्रिकेटर्स हैं जो शायद एक मैच खेले होंगे, ठीक है। मगर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुसे में हैं। अच्छा। ठीक है, तो सही अभी है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट रिवाइव हुई है, ठीक है। डेफिनेटली ऑफर्स आएंगी उसके पास भी, सही है। डिपार्टमेंट्स आएंगे। सही है। आजम भाई के पास वो खेलता रहा है, उमर एसोसिएट डेफिनेटली ग्रेड 2 डिपार्टमेंट है उसका, ठीक है। वो उसको ऑफर देगी, दूसरे बड़े डिपार्टमेंट से यानी अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, टाइम टू टाइम जब बोर्ड चेंज होता है ना, तो उनकी पॉलिसीज चेंज होती हैं। जब पॉलिसीज चेंज होती हैं तो आपके गेट खुलते हैं। अच्छा। पहले डोमेस्टिक आपकी बंद थी, अब डोमेस्टिक खुलना शुरू हो गई। ठीक है। रमजान में आपने देखा डोमेस्टिक के टूर्नामेंट, मतलब डिपार्टमेंट्स के ऐसे टूर्नामेंट शुरू हो ऐसे गए। अभी डिपार्टमेंट का ग्रेड 2 शुरू हो गया, सही। अभी ग्रेड 1 शुरू होगा। तो अपॉर्चुनिटीज अब प्लेयर के लिए खुल गई। प्लेयर भागता क्यों है? जब आपने उनकी जॉब्स खत्म कर दी थी, ठीक हो गया। डिपार्टमेंट्स बंद हो गए थे, ब्रेड एंड बटर खत्म हो गई थी, सही। तो वो इनसिक्योर थे। सही, यानी उस्मान खान के लिए स्टांस अच्छा है इस बहुत वक्त, अच्छा है, और वो मैं कर आपको लेंगे। बता रहा हूँ हाँ। वो आपको बहुत परफॉर्म करके देगा, इंशाल्लाह। सिर्फ उसे कॉन्फिडेंस देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
थाईलैंड सुपर सिक्सेस मतलब इस बार भी माशाल्लाह जीत के आए और लोगों को कम नॉलेज है इसकी, ठीक है ना। मुझे पता है कि वो प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। अभी रिसेंटली इंडिया को आप लोगों ने हराया। इंडिया जो है वो हमसे टाकरा, हमारा 36 का टाकरा रहता है इंडिया से। वो कैसी जर्नी रही और उसमें कैसे इन हुए, क्या जर्नी है, फिर उस पर एक कंट्रोवर्सी, उस पर डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे। सर 2012 में फर्स्ट टाइम मैं गया था। सही है। हमारे एक मैनेजर थे टीम के यूबीएल के, ठीक है। अताउर रहमान भाई, तो वो उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था। बड़ी टीम गई थी हमारी। ताहिर मुगल जिनका इंतकाल हो सही गया है। वो थे। मोहम्मद है। इरशाद पाकिस्तान प्लेयर हैं वो थे। ठीक है। शबीर भाई थे। हाँ। और एक दो प्लेयर और थे हमारे साथ। तो हम लोग उस वक्त गए थे, तो पहला एक्सपीरियंस मेरा उस वक्त था। तो वहाँ जाके काफ़ी सारी चीज़ें समझने को, जाहिर बात है डिफरेंट वेदर था, सब कुछ था, ऐसे ही। तो समझने की कोशिश की कि भाई ये कैसे क्रिकेट स्टार्ट हुई। ठीक है। तो पता चला एक्चुअली वो सुपर सिक्स स्टार्ट करने वाले ही थाईलैंड वाले थे। अच्छा। बाद में वो शिफ्ट हुई हांगकांग में, हाँ। जो हर कंट्री की टीम आप बिल्कुल रिप्रेजेंट ऐसे करती है। हांगकांग सुपर अब सिक्स। जाहिर बात है उनका एक ये फेस्टिवल टूर्नामेंट होता है, तो वो अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ये टूर्नामेंट कराते थे। ठीक है। और एक मुख्तलिफ लोगों हाँ से, एक मुल्कों इनका से लोग बिल्कुल आते हैं। एक इनका जो है आप कह लें लोकल क्लब है, जिसके अच्छा। अंदर सारे जो हैं वहाँ के लॉयल्स मेंबर होते हैं। सही है। मतलब आम बंदा वहाँ वो नहीं हो सकता मेंबर। सही है। जितनी रॉयल फैमिली के मेंबर, मतलब अच्छा। फैमिली मेंबर्स हैं, वो उधर के जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो ही वहाँ की फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है। सही है। तो ये लोग वो लोग टूर्नामेंट कराते थे। उसके बाद मैंने जाहिर बात है आजम भाई के साथ खेलता था, तो आजम भाई को बताया, तो एक बार आजम भाई की टीम भी लेके गए हम लोग। वो भी हम फाइनलिस्ट थे, फाइनल हार गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद ये जर्नी चलती रही। ठीक है। फिर मैं यूएई में चला गया था। यूएई में सही है। क्रिकेट वगैरह खेल रहा था। तो 2017 में फिर अता भाई और सही है। रशीद भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे बुलाया। फिर हमारी वो जर्नी दोबारा स्टार्ट हो गई। तो ये 39th ईयर से चल रहा है टूर्नामेंट। अच्छा। अब इतना साल पहले तो वो हांगकांग में तो कोई जानता भी नहीं था। सही है। तो उनको देखते देखते कि फेस्टिवल क्रिकेट उन्होंने ठीक है। वहाँ और पे आपने स्टार्ट 2012 से किया। 2012 से किया। अता भाई लोग जो थे वो लोग उससे भी पहले जाते थे। अब आप सोचे मंसूर अख्तर वगैरह, जावेद मियाँदाद अच्छा। वगैरह, ये लोग सारे खेल के ये आए भी सब खेलते खेल के आए थे। कपिल देव इंडिया से खेलने आ चुके अच्छा। हैं। चले, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान का एक बागी कह सकते हैं, जो कि आपका पूरा सीन हुआ, जो हमने फिर सुना भी कि दानिश कनेरिया जो है वो पहले पाकिस्तान से खेल रहे थे, फिर उन पे बैन लगा, क्या हुआ, दानिश कनेरिया इंडिया में आ गए। इंडियन साजिश थी भाई, वो फिर से वही कबूतर की तरह इंडिया ने भेजा था हमारे पास। फिर दानिश कनेरिया अगले साल इंडिया से खेलना शुरू हो गए। ये कैसे हुआ? ये पूरा प्रोपेगेंडा था, क्या था, बताएं जरा। सर अब ये तो इतना मुझे नहीं पता कि प्रोपेगेंडा था क्या था, मगर ये था कि जाहिर सी बात है हमारे पास से उस वक्त पाकिस्तान से 5 टीमें गई थी टूर्नामेंट खेलने। तो डेफिनेटली उसमें सारे स्टार प्लेयर्स थे, जिसमें अनवर अली, उमर अमीन, हुसैन तलत, ये सारे तौफीक उमर, ये बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे गए थे जो वहाँ पे मतलब करंट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस पे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर आप ऐसी जगह पे नहीं खेल सकते जहाँ पे कोई ऐसा प्लेयर खेल रहा हो जिसपे कोई क्वेश्चन मार्क उठा हुआ हो या कोई कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हो, तो उसको अवॉइड करते हैं। सही है। तो वो पहला ही साल था जिसमें हमने, जाहिर बात है इतने इंटरनेशनल प्लेयर गए थे, तो एनओसी हमने बोर्ड से ली थी उस वक्त। तो अब इत्तेफाक से वहाँ पे एक इंडियन टीम्स आती हैं जो अपने जाहिर बात प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह की जो पिक्चर्स हैं वो अपने मोहब्बत में, उबुल वतनी में आप कह लें, वो टी शर्ट पे लगाती है। उनकी मतलब कोई और इंटेंशन नहीं होती, वो भी एक एंजॉय करने क्रिकेट खेलने आती थी। वो टीम सिर्फ एंजॉय करने आती थी, उनका कोई फोकस नहीं होता था जीतने पे। वो बहुत ही फ्रेंडली काइंड ऑफ अ टीम थी। तो वो आई हुई थी इत्तेफाक से उधर। तो अब अच्छा, हम लोग जाहिर बात है एक टीम मीटिंग होती है टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, एक दिन पहले, उसमें मैनेजर्स और कैप्टन वगैरह जाते हैं। तो जाहिर बात है सभी को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि दानिश भाई वहाँ खेलने आ रहे हैं। तो फ्लाइट में पता चला कि दानिश भाई वहाँ खेलने आ रहे हैं, और वो जो है वो इंडियन टीम की तरफ से खेलने आ रहे हैं। अच्छा। ये भी हमारे लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि हम 5 टीमें एक दूसरे पे क्वेश्चन मार्क कर रहे थे। अच्छा। कि भाई किसकी तरफ से आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ से आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि अलाउ नहीं था। वो दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान से खेलते हुए आया था, वो अगले साल इंडिया से खेलते। जी। तो वो पीसीबी के को जाहिर बात है इन्फॉर्म किया हुआ था कि ऐसी कोई नहीं हो, तो पीसीबी ने हमें ओके किया हुआ था। दानिश कनेरिया पे बैन लगा हुआ था। जी बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान की, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने वो जाहिर बात है कंट्रोवर्सी आई थी, प्रूव हो गई थी उन पे, तो इस वजह से वो कहीं भी अलाउ नहीं थे जहाँ पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल प्लेयर खेल लो। ठीक है। तो फिर वो टीम मीटिंग में जब हमने वो जाहिर बात है उनको बोला कमेटी वगैरह को, तो कमेटी ने जाहिर बात है उस हमारे रिगार्ड किया, क्योंकि 5 टीमें थी और रेगुलर बेसिस पे आ रही थी वो सारी। तो उन्होंने उसको फिर रिगार्ड करते हुए फिर उनको मना किया कि आप इनको नहीं खिला सकते। ठीक है। उस साल दानिश कनेरिया नहीं खेले। तो अब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जाहिर बात है पिक्चर्स वगैरह खींचती हैं, तो सारी अब तो हमारे यहाँ पे लोकल जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। उन्होंने इस बात को इशू बनाया, क्योंकि वो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। अच्छा। तो उन्होंने फिर ट्विटर पे उसको डाला, क्योंकि उनके काफ़ी फॉलोअर्स थे। उन्होंने ट्विटर पे डाला कि यार, अच्छा, उन्होंने का कैप्शन भी बड़ा अजीब व गरीब था, जिसपे हमें बहुत बुरा लगा और हर्ट भी हुए।
अच्छा उन्होंने, अच्छा मजे की बात, उन्होंने 4 टीमों की तस्वीर डाली, अच्छा। 5वीं टीम की नहीं डाली, क्योंकि वो अच्छा। उनकी बहुत चहेती टीम और दोस्त की टीम थी। ओहो, अच्छा। तो उन्होंने वो 4 टीम, पाकिस्तान में तो ये एक ही जर्नलिस्ट काम कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही ठीक है। तो चारों टीमों की उन्होंने तस्वीर डाली और सही उस पर लिखा कि 2-2 टके के या पैसों के लिए हाँ। प्लेयर्स ऐसी जगह पे जाके खेलते हैं अच्छा। जहाँ पे इतना पॉलिटिकल हाइप क्रिएट होती है कि ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें जो तस्वीर, अब हालांकि उन बेचारों के इंडियन टीम के वो जहनो गुमान में नहीं होगा ठीक कि यार है। ये कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में बन जाएगी। सही है। उन्होंने तो अपने मोहब्बत के इजहार में उन्होंने वो तस्वीर पे उनकी तस्वीरें वगैरह अच्छा। लगाई और आ गए। सही है। हालांकि एक तरह से वो मजाक ही बनता है कि यार आप कैसे किसी की तस्वीर इतनी बड़ी लगा के ठीक पेट पे घूम रहे हैं, तो वो एक अजीब मजाक। ये इंडियंस हाँ कर सकते हैं, वो तो वो भी हवन भी होता है उनका जिसपे वो पिक्चर्स लगा के वो बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो अच्छा फिर मैंने उस पे फिर ट्वीट किया। सही है। मैंने कहा पहली बात तो कि भाई 2-2 टके पे कोई प्लेयर बिक नहीं रहा, पहली सही है। चीज़ ये है। हम वहाँ क्रिकेट खेलने गए तो और हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह खेल के आए। हाँ। दोनों टीमें पाकिस्तान की सही है। फाइनल में क्वालिफाई करी, हाँ। एक टीम जीती भी। हाँ। और आपने पर्टिकुलर कुछ प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हुए उन पे ही उंगली उठाई है। हाँ। अब काइंडली वो 5वीं टीम की भी तस्वीर लगवा दें ठीक अगर है। आपने उनसे कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लिया हाँ। तो उस पर वो बड़ा नाराज हुए, बहुत सारे लोगों से सही है। फ़ोन वगैरह करवाए कि मिसबा से बोलो भाई ट्वीट आप डिलीट करें। अच्छा। मैंने कहा मैं तो ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा, ठीक मैं है। गलत हुई नहीं। मैंने कहा अब उनको साबित करना पड़ेगा भाई वो गलत है, हम्म। वो सही कैसे हैं, सही है। क्योंकि 5वीं टीम उन्होंने किस मकसद से नहीं नहीं डाली, लगाई। हाँ। क्योंकि 5 टीमें गई थी। और अच्छा वो बहुत बड़ा ग्रुप फोटो है, अच्छा। मैं आपसे किसी दिन शेयर भी करूंगा। सही है। उसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, और वो जाहिर सी बात है एक फन क्रिकेट है, आप हाँ। कह लें, उसको खेलने वहाँ गए। फिर वहाँ इंडिया आ रही है, श्रीलंका आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, हांगकांग आ रही है। हाँ। हम क्या मैसेज दे रहे हैं किसी को? वो एक फ्रेंडली इवेंट कराते हैं जिसमें लोग करीब आएँ, आपस में रिलेशनशिप बिल्डिंग हो, एक दूसरे से कल्चर अपना शेयर करें, चीज़ें शेयर करें, भाई क्रिकेट क्या चल रही है, पाकिस्तान में क्या चल रही है, इंडिया में क्या चल रही है। आपको उसने कोई और शक्ल दे दी आपने, और आप मजे की बात कामयाब भी नहीं हुए। सही है। सारे नेगेटिव कमेंट उन्हीं के लिए आए, उन्हीं सही। की ट्वीट के ऊपर, सही है। कि भाई अगर पाकिस्तानी टीम गई, वो चलो भाई इंडिया ने अगर वो हरकत की भी, वो हार भी गए, सही है। सही है। फिर आपकी दोनों पाकिस्तानी टीमें फाइनल में पहुंची, ठीक है। कप लेके वो पाकिस्तान आ रही हैं, और आप क्या कमेंट कर रहे हैं? हैरत की उल्टा बात है। अप्रिशिएट करने के बजाय अब, अच्छा मजे की बात, उसी टूर्नामेंट के लिए उन्होंने बेस्ट विशेस की उसी टीम के लिए वीडियोस भी बनाई हुई थी, अच्छा। जो 5वीं तस्वीर उन्होंने नहीं लगवाई तो फिर तो वो हम बड़ा जर्नलिस्ट का नाम नहीं ले सकते ना। यार बात बिल्कुल, वो भी एक कंट्रोवर्सीज बन जाती है। अब तो खैर पुरानी बात है वो, चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बाद भी जा रहे हैं। आवाम खुद ही अंदाज़ा लगा लेगी कि दानिश कनेरिया के ज़्यादा अच्छे दोस्त कौन है और कौन खबरों में ज़्यादा एज एन जर्नलिस्ट जो है वो रहते हैं। खैर बहरहाल इस चीज़ को छोड़ दें। इस साल इंडिया बहुत टफ थी बिल्कुल। और हमने देखा कि डेयर कराची ने उसको बीट किया। फाइनल की जर्नी ज़रा डिस्कस करें, क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा इस टूर्नामेंट का स्टार्ट लिया था, हालांकि हमारे यहाँ ग्रुप बहुत टफ था। है। बांग्लादेश की भी टीम थी उसमें, इंडिया की एक और टीम थी हमारे उसमें, क्योंकि 2-3 टीम्स आती हैं नॉर्मली। तो वो जाहिर बात है, एक वेदर हमें बड़ा वो चैलेंजिंग था, क्योंकि वहाँ पे 44 सेंटीग्रेड वहाँ पे अच्छा। गर्मी थी, ओह। और फील ही 47 था। ओह। तो थोड़ा सा लड़के पैनिक थे, सही है। जाहिर बात है वेदर को लेके, क्योंकि हैबिचुअल तो है हम गर्मी के, मगर इतनी भी गर्मी के हैबिचुअल जाहिर नहीं है, थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए। सेमीफाइनल में भी हमें एक वहाँ की चिटागोंग की टीम मिली, उस अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने आराम से हरा दिया था। अच्छा। उन मतलब टीमें ऐसी नहीं थी कि आप वन साइडेड मैचेस जीत रहे थे, टफ ठीक है। मैचेस हो रहे थे, क्योंकि वेदर की वजह से हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे थे। वरना अच्छा। पहले नॉर्मली वहाँ 100+ रन बनते थे, सही है। अब वो 70-80। तो वो एक ऐसा टारगेट होता था कि आप उसमें ना बड़े वो आप शेकी रहते थे सही है। कि यार किसी ने भी एक इनिंग खेल दी ना तो मैच आपके हाथ से निकल गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद जब फाइनल, अच्छा हम सेमीफाइनल हम चूंकि ग्राउंड में देख रहे थे, वो भी एक पाकिस्तान की टीम से मैच था जिसमें इमरान नज़ीर वगैरह खेलने गए हुए थे, अच्छा। नबील खालिद बड़े सही है। सीजन प्लेयर हैं, वो लोग खेलने गए हुए सही थे। है। तो उनको उन्होंने बड़ा वन साइडेड मैच हराया इंडिया अच्छा। की टीम ने। तो हमने फिर उधर उनको देखा कि यार वो किस कैलिबर की टीम है। ठीक है। उधर उनके 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो थ्रू आउट डोमिनेट करते आ रहे थे। ठीक है। फिर उनके 2 फास्ट बॉलर बहुत तेज थे, अच्छा। हालांकि वो बहुत छोटे कदम से आप बॉल कर सकते सही हैं क्रिकेट में, अच्छा। तो वो मगर बहुत तेज थे। अच्छा। तो फिर हमारी जारी बात है टीम मीटिंग हुई। हाँ। अब जारी बात है लड़के कराची के खेले में, हाँ। तो चालाकियां तो होती हैं उनमें, ठीक है। मगर जाहिर सी बात है वो गर्मी ने ना वो स्विच ऑफ किया हुआ था हमारा। ओह। तो खैर हमने बड़ी आपस में बैठ के बात की, एक ठीक है। दूसरे से डिस्कस किया क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। अच्छा नॉर्मली वहाँ चेस टीम ना बेनिफिट ले जाती है, अच्छा। जो चेस कर रही होती सही है। है। हम टॉस हार गए, फिर हमारी बैटिंग आ गई पहले। ठीक है। तो अब बड़ा लड़के ना थोड़ा सा वो शेकी हो रहे थे। खैर हाँ। फिर उनको आपस में सारे पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। हम लोग एक्चुअली टीम वही लेके जाते हैं जो लड़के सही है। आपस में साल खेलते हैं। ठीक है। तो वो आपस में एक दूसरे को कवर करना ना बड़ा आसान हो जाता है काम। हाँ। कप्तान के लिए भी इजी होता है, प्लेयरों को भी एक दूसरे के लिए इजी होता सही है। है।
तो फिर सुहेल खान है हमारे ओपनर, वो माशाल्लाह भी एसपीएल में बड़ा आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्म किया, कराची क्रिकेट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने वो जो डोमिनेट कर रहे थे दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको बिल्कुल ही मतलब तितर बितर कर दिया। अच्छा, उन्होंने मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली। फिर उसके साथ जाकिर था, जाकिर ने दूसरी तरफ से चार्ज लिया। हालांकि पूरा टूर्नामेंट जाकिर की उस तरह फॉर्म नहीं लगी हुई थी। तो जाकिर हालांकि मुझे कह रहा था कि यार मेरे रन फाइनल के लिए बचे हुए, मेरे रन फाइनल के लिए बचे हुए। मैंने अल्लाह करे भाई, और आखिरकार फाइनल। हाँ, तो उन्होंने टच दिया। फिर जो फास्ट बॉलर आए तो हमारे फरीद शाह, मतलब मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ क्रिकेट के अंदर। जैसे तारिक भाई को अगर आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा हो तो उनकी झलक आती है कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो उसने बड़ी चालाकी से वो रन बनाया उस फास्ट बॉलर पे, मतलब जैसे पैडल स्विप और रिवर्स स्विप, इस तरह उसने रन बनाया। हालांकि कीपर पीछे होता है, मगर अब आप अंदाजा लगाएं वो इतने तेज बॉलर थे कि कीपर को भी मौका नहीं मिल रहा था कि वो बाउंड्रियां सेव कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा टारगेट सेट कर दिया था। उसके बाद जाहिर बात है बॉलिंग स्टार्ट हुई, तो थोड़े से हम थे कि यार इनके जो मेन प्लेयर हैं ऊपर के, तो उनको हमें पकड़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। मतलब हमने देखा हुआ था उनको, क्योंकि सेमीफाइनल में भी और उससे पहले भी। तो उन्होंने मतलब हमारे फिर वसीम अली पहला ओवर करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ओवर किया। फिर इत्तेफाक से मेरा ओवर बहुत अच्छा चला गया, तो फिर हम डोमिनेट कर गए। फिर जाकिर आया, फरीद आया, फिर हमारा आबिस एक बच्चा है, उसको हमने पहली बार इंट्रोड्यूस की क्रिकेट। वो अभी यहाँ डोमेस्टिक में ग्रेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह में बड़ा उसने परफॉर्म किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर हमने 1 साइडेड मैच जीत लिया। हालांकि उन्होंने 71 तक गए, मगर आखिरी में उनको 28-29 रन चाहिए थे। तो फिर हम भी थोड़ा सा शुरू की बॉल में डॉट करवा के रिलैक्स हो गए थे। मगर मेरे कैरियर की, क्योंकि मैं 7-8 साल जा चुका हूँ कंटिन्यू, सबसे टफेस्ट टीम थी। अच्छा, और इस वक्त आप कप्तानी की फराइज अंजाम दे रहे थे? मैं डेयर कराची नॉर्मली। उससे पहले जो था हमारे रमीज राजा जूनियर होते थे कप्तान, वो फिर अमेरिका चले गए, तो उसके बाद से फिर मैंने इस चीज़ को संभाला था। मगर इस बात का मुझे, जब हमारी सेरेमनी वगैरह ख़त्म हो गई तो इंडियन मैनेजर के साथ मैं खड़ा हुआ था, हम लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। तो उन्होंने हमें, मतलब शायद पाकिस्तान में कोई इतना अप्रिशिएट ना करे जितना उन्होंने अप्रिशिएट किया। कह रहे हैं यार, मतलब मैं बहुत अरसे से टीमें देखता हूँ, डोमेस्टिक इंडिया में भी देखता हूँ मैं, हालांकि उनको पर्सनली वैसे इतना जानता नहीं था। तो उन्होंने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। तो उन्होंने बोला यार, इतनी स्मार्ट क्रिकेट मैंने लड़कों को खेलता हुआ नहीं देखा, जो लड़के डोमेस्टिक आपके नहीं खेलते। जबरदस्त यार, तो हमारा कोई भी लड़का ऐसा नहीं था जो डोमेस्टिक खेलता हो। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार इतनी स्मार्ट क्रिकेट कैसे? मैंने कहा यार सब लोकल जो यहाँ पे कंपनीज वगैरह की क्रिकेट होती हैं, मैंने यार कराची में नॉर्मली वो खेलते हैं। कह रहे हैं क्या, क्योंकि यार एक तो फाइनल है, फिर आप कुछ भी कर लें, कोई भी लेवल हो इंडिया से है, तो एक प्रेशर कहीं ना कहीं आ जाता है। फिर आप जाहिर बात है, आप एक कंट्री से आ रहे होते हैं, आप पाकिस्तान का कोई नाम को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा यार इतना, मतलब आप कह लें हाजिर दिमागी के साथ उन्होंने क्रिकेट बैटिंग और बॉलिंग करी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग इतनी अच्छी क्रिकेट खेलोगे। फिर उन्होंने अपने प्लेयरों का बताया, जो हमने बाद में गूगल भी किया। तो उसमें 3 प्लेयर ऐसे थे जो चेन्नई सुपर किंग के बी टीम के प्लेयर्स थे। अच्छा, जो मतलब लाइन में लगे हुए हैं कि वो आगे जाके रिप्रेजेंट करेंगे और वो रणजी ट्रॉफी वगैरह खेल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमें जाहिर बात है उनका कॉन्फिडेंस देख के तो लग रहा था कि यार ये लोग, एक होता है ना, हम लोग हैं तो एक्साइटमेंट है, जीतना है, हारना है, गुस्सा भी कर रहे हैं, खुशी भी। उनका नहीं था, वो प्रोफेशनल प्लेयर, रिलैक्स, बड़े, वो हारे भी तो बड़े रिलैक्स थे। चले हार तो गए, इंडिया को चले, ये तो मतलब बाद में हमें फिर होटल जाके ज्यादा एहसास हुआ कि हमने यार बहुत बड़ी टीम को हराया। ऐसे ही है भाई, इंडिया को ये पता चलना चाहिए कि हमारे ये प्लेयर्स भी आईपीएल की टीम्स को हरा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। आईपीएल को इतना बड़ा गेम नहीं है इंडिया। बहरहाल ये बताएं, आप जीत के आ गए, हर चीज हो गई, ये मैनेज कैसे किया? उस वक्त तो जाहिर है, चले आप क्रिकेट में थे तो स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, ये हो जाता है, वो जाते हैं। अब कैसे स्पॉन्सर्स को मैनेज करते हैं, कैसे वहां तक पहुंचते हैं, कौन खर्चा देता है, क्या होता है? देखिए, होता यही है कि ये जो टूर्स होते हैं ना, ये पर्सनल लिंक्स पे ही आपको कन्वेंस करना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया डेफिनेटली एक बड़ी मार्केट है, आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं, पर हमारा कोई पोर्टल इतना बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। कुछ पेजेस हमारे हैं, जैसे आप जैसे भाई लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं और शेयर करते हैं चीज़ें, तो वो एक थोड़ी सी माइलेज बड़ी हो जाती है। तो अब जाहिर बात है, जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो एक चीज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ भी नहीं, डेफिनेटली उनका कोई इसका में लेना देना भी नहीं है। ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं और प्राइवेट हमारे दोस्त यार होते हैं जो करवा के देते हैं कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर। जैसे अभी अब की बार हमें गोल लूट लो वालों ने करवाया था, उनको हमने अप्रोच किया था कि हम काफ़ी अरसे से जीतते आ रहे थे, कोई बड़े बड़े नाम हमारे साथ होते हैं, तो उन्होंने हमें एज अ मेन स्पॉन्सर किया था। फिर हम कहीं फंस रहे थे, तो हमने जफर भाई को कांटेक्ट किया था जेडीसी में, तो उन्होंने हमें, वो क्या हुआ यार, अली शेखानी ने 20 लाख रुपए दिए और वो सारा अनाउंस हुआ। वो मोमेंट क्या था और क्या, मैंने वीडियो देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला चले यार, कोई तो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंडिया को हरा के आए। देखिए, जफर भाई को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है सारा, क्योंकि जफर भाई 2-3 सालों से हमें देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह
काइंड ऑफ चंदा जमा करके या स्पॉन्सर जमा करके अच्छा। हम जा रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग साल भर जॉब कर रहे हैं, ठीक लड़के है। खेल रहे हैं, एक सही। छोटी सी एक्टिविटी भी हो जाती है, हाँ। घूम फिर भी आ जाते हैं, फिर जीत के भी अल्हम्दुलिल्लाह आ ठीक रहे हैं। लास्ट 6 ईयर्स में हम 5 बार जीते हैं ये टूर्नामेंट। अच्छा माशाल्लाह। तो अच्छा, नॉर्मली पाकिस्तान की टीम्स भी काफ़ी ज़्यादा जाती हाँ। है, अब की बार इंडियन ज़्यादा अच्छी थी, हाँ तो वो अब जाहिर बात है एक थोड़ा सा मीडिया का सपोर्ट भी चाहिए होता है इन हम्म। चीज़ों के लिए, तभी वो चीज़ हाईलाइट होती है। सही है। अब जफर भाई को पता चला कि भाई जीत के आए हो, इतनी बड़ी टीम को हरा के आए, बिल्कुल और उनको जाहिर बात है वो भी इतना इन्वॉल्व आपको पता है क्रिकेट में होते बिल्कुल नहीं है, ऐसे मगर ही। जब उनको पता चला कि यार वाकई हम इस तरह जीते हैं हाँ। और इतनी बड़ी टीम को हमने हराया, तो हम्म। उन्होंने कहा यार डेफिनेटली अब की बार लड़कों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो हमें पता भी नहीं था, हम अच्छा। तो रात में आए हैं और अच्छा। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, सो गए। सही है। जब सुबह उठे तो मैसेजेस आए हुए थे कि भाई आपने शाम में जेडीसी आना है। अच्छा। तो हमने कहा यार जाहिर बात है जेडीसी ने हमें सपोर्ट की है, हमें ठीक है। ज़रूरत जाने चाहिए, और जफर भाई जब बोलते हैं हाँ। हम लोग खड़े हुए होते हैं, तो हम वहाँ पहुँच गए। अब सही। हमें पता भी नहीं था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ हाँ। पे अच्छा इत्तेफाक से एक रात पहले ही वहाँ पे सारे कुर्बानी के जानवर आए हुए, ठीक है। तो अजीब मेला सजा हुआ था। सही है। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि यार होने क्या जा रहा है। ठीक है। तो जब वो वीडियो में बात शुरू हुई, उसके ठीक बाद है। जब उन्होंने अनाउंस किया तो लड़के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए, बिल्कुल और ऐसे खुशी ही। की इंतहा नहीं थी लड़कों बिल्कुल की, ऐसे ही। क्योंकि लड़के भी कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर वहाँ पे जो खाने पीने का खर्चा अपनी होता जेब है, से पैसा लगता है, हर चीज है। पैसा लगता है, तो लड़कों के लिए तो मतलब आप कह लें वो प्राउड मोमेंट भी था, और सीने चौड़े हो गए कि यार नहीं, हमें किसी ने तो अप्रिशिएट किया, हालांकि हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, मगर किसी ने नहीं किया। नहीं, तो कमाल काम है यार। कमाल काम है। जफर अब्बास वैसे ही बहुत अच्छा काम करते हैं, और फिर अली शेखानी इस वक्त बिल्कुल। जो काम कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को वो तो डाउट, सॉरी मैं बात एक्स- काट रहा हूँ, लोगों को डाउट है कि हमें पैसे नहीं मिले। अच्छा। हमें पैसे भी मिल गए अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बहुत माशाल्लाह। क्वेश्चन आ रहे हैं हाँ। कि भाई पैसे मिले सही नहीं है, मिले, सही है, क्या हुआ। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2 दिन बाद ही भाई हमें बुला पहुंच के गए दे भाई, दिया। अली शेखानी वाले पैसे पहुंच गए, जीडीसी वाले पैसे पहुंच गए, और सलाम है भाई जफर अब्बास को और फिर पूरी टीम को, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। आप पे एक हमेशा आपके दोस्तों से मैंने ये पूछा, और आप पे हमेशा ये क्वेश्चन मार्क आता है कि आप गुस्सा बहुत करते हैं, और टीम में जिस तरह सरफराज अहमद बहुत हीटअप हो जाते हैं, तो सैफी भाई और आपका कॉम्बिनेशन किया जाता है आपके दोस्तों में कि यार दोनों माइंड टेम्परमेंट में सेम लोग हैं, और इनका माइंड सेम है, और गुस्सा ये तबीयत से करते हैं। और सरफराज अहमद भाई की तो वीडियोस वैसे ही वायरल हैं, सोहेल खान वाली और बिल्कुल तमाम ऐसे चीज़ें। तो ऐसा क्यों है? और दूसरा ये कि क्या इससे बैड इम्पैक्ट जाता है एज एन पाकिस्तानी टीम में? क्या लोग सरफराज अहमद को पसंद नहीं करते, जो ऐसे प्लेयर जो सरफराज अहमद के साथ खेल चुके हैं, या वो सरफराज अहमद से एक दूसरे की नज़र में बुली हो चुके हैं? तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, देखिए मैंने जैसे आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई बचपन की, तो मैंने बचपन में मतलब बच्चों के साथ इतनी क्रिकेट नहीं खेली, मैं ठीक बड़ों है। की देखता था। सही है। तो उस वक्त भी जो टेप बॉल क्रिकेट उस वक्त होती थी सही कराची है। में, वो बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट होती थी, बहुत अच्छा। सीरियस क्रिकेट होती थी। अच्छा। तो हमें इत्तेफाक से मुझे हाँ। कभी मौका नहीं मिला कि कोई तफरीकी क्रिकेट मैं खेलूं, अच्छा। इंजॉय करूं, सही है। या उसको सीरियस ना लूं, या ठीक है। जीतना। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ जिस क्लब में आया मैं, हाँ। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनलिज्म था। अच्छा। इवन हम लोग कलर जूते नहीं पहन सकते थे। सही है। हम अब ये लोग मतलब इस पे बड़ा ताज्जुब करेंगे कि हम लोग चश्मा नहीं लगा सकते, हम लोग क्रीमें नहीं लगा सकते, इवन वो हम सन ब्लॉक नहीं लगाते थे अच्छा। कि जो डिजोल्व हो जाए। अच्छा। आजम भाई की तरफ से इतनी सख्तियाँ थी, हाँ। तो आजम भाई कहते थे जिस दिन प्लेयर बन जाओ हाँ, उस दिन उसे सारी लगा। चीज़ें कर लेना। ओए ओए भाई साहब। तो इवन अभी आप देखें, अगर जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से मुंसलिक हाँ, हैं या आजम हाँ, भाई से हाँ। मुंसलिक हैं, वो आज तक वो चीज़ें नहीं करते। ठीक है। आपने सरफराज को क्रीमें लगाते हुए नहीं देखा होगा, आपने सरफराज अच्छा। को चश्मा पहने हुए नहीं देखा सही होगा, है। असद शफीक है, अनवर अली, सारे हैं। ठीक है। तो ये मतलब जाहिर बात है रिस्पेक्ट है, डरते ठीक नहीं है। है, मगर एक रिस्पेक्ट है कि ठीक आजम है। भाई ने एक हमें अपब्रिंगिंग दी, सही है। एक चीज़ एजुकेट की, सही है। उसको आज भी हम लोग फॉलो सही करते है। हुए आ रहे हैं। तो वो उसी चीज़ को लेते हुए चले, तो वो हाँ। जाहिर बात है एक बैक ऑफ माइंड और एक बॉडी में था कि यार कभी हम तफरी क्रिकेट नहीं खेल सकते। सही है। तो वो जाहिर बात है इम्पैक्ट आता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है। सही है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आपको एक चीज़ पता है कि यार आपका एक लड़का है, वो ये चीज़ डिलीवर कर सकता है, ठीक है। और वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको जाहिर बात है उस पर गुस्सा भी आएगा, अपसेट भी होंगे आप ठीक है। कि यार वो एक चीज़ कर सकता है, वो सही नहीं है। कर रहा वो। सही है। तो यही चीज़ सरफराज के अंदर थी। सही है। सरफराज को स्मार्ट क्रिकेटर या स्ट्रीट क्रिकेटर क्यों कहा जाता है? सही है। कि वो बॉडी लैंग्वेज फ़ौरन पढ़ लेता है। ठीक है। बहुत सारी उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं हाँ। कि वो पीछे से बोल रहा है कि अब वो चला देगा, अब मार देगा, हाँ। और अगली बॉल पे वो प्लेयर मार के आउट हो गया। सही है। सही है, हालांकि वो गोरा था हाँ। या जिम्बाब्वे का प्लेयर था, उसे नहीं ठीक पता है। ये उर्दू में क्या बोल रहा है, ठीक है। मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज वो पढ़ लेता था। ठीक इसी है। तरह वो अपने प्लेयरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेता था सही है। कि यार कौन कहाँ डाउन हो रहा है, कौन है। ढीला हो रहा है, कौन चालाकी कर रहा है। अब होता ही है हमारी क्रिकेट में एज अ बॉलर, जब हम चालाकी करने जाते हैं तो हमें रन ही पड़ता है। अच्छा। ये हर क्रिकेट में होता है। ठीक है। जो प्लेयर अगर आउट करने जा रहा होता है या हाँ। कुछ और करने जा रहा होता है, उसे पिटाई लगती है। ठीक है। तो सरफराज वो चीज़ें रीड कर लेता था। ठीक है। अच्छा, अब लोग अगेंस्ट, जाहिर बात है एक प्रोपेगेंडा हर किसी के खिलाफ होता है। ठीक है। इवन कायदे आजम के खिलाफ भी 2 चीज़ें राय हैं ठीक है। लोगों की, एक पॉजिटिव राय, एक नेगेटिव राय। सही है। इसी तरह हर इंसान के लिए होती हैं। सही है। तो सरफराज के लिए भी है। अब जो प्लेयर हैं उनको आपने कभी नेगेटिव बोलते हुए नहीं सुना हो। इवन अभी आपने
शाहीन के बारे में हाँ, पढ़ा हूँ। शाहीन शाहीन ने। ने बोला मैंने सरफराज भाई की कप्तानी में बहुत सीखा। वो बिल्कुल ऐसे, डांटते भी थे तो मगर उसमें वो एक अपनापन होता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो प्लेयर सरफराज को जानते हैं आज तक, वो उसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। ठीक है। चाहे शादाब हो, चाहे हाँ। बाबर आजम हो, चाहे इमाद हो, चाहे आमिर हो, आज तक वो रिगार्ड क्यों करते हैं ठीक है। कि उसके ना कोई 2 नंबर या जालसाजी नहीं थी उसके उस रिएक्शन में। सही है। अगर वो किसी को गाली भी इवन दे रहा है हाँ। तो वो दिल से दे रहा है, वो ठीक है। मोहब्बत में दे रहा है कि सही यार है। तू गलत कर रहा है, ठीक तू है, अपना सीख। कैरियर खराब कर रहा है। हाँ। क्योंकि इन दी एंड सवाल कप्तान से ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तानी टीम ही जीते या हारे तो पूरी टीम को क्रेडिट जाता सही है। है। ये थोड़ी जाता है कि भाई सरफराज अहमद था। सही है। भाई ये बंच ऑफ प्लेयर्स थे जो आज तक एक दुनिया में नाम कमाए हुए हैं बिल्कुल और ऐसे ही। आज तक उसी वजह से एक आप कह लें इम्पैक्ट प्लेयर बने हुए हैं सारे। बिल्कुल ऐसे ही। सैफी भाई बोलते नहीं है, क्या आपको लगता है कि सरफराज अहमद के साथ नाइंसाफी हुई है? सर समहाउ हुई है। अच्छा। मैं ये नहीं, सरफराज ने कुछ अपने साथ भी कुछ किया, ज्यादतियाँ की सही। हैं, कुछ हुई भी हैं। सही है। क्योंकि उसका रिकॉर्ड ऐसा नहीं था कि उसको इस तरह बाहर किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अब काफ़ी सारे लोग बुरा मान जाएंगे इस बात को, क्योंकि वो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हाँ। उनके, हमारे जो प्राइम हाँ। मिनिस्टर थे अच्छा। उनकी वजह से ही उसको बाहर किया गया, अच्छा। क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई थी। सही है। वरना सरफराज का कोई रिकॉर्ड या हारा ऐसा नहीं था कि उसे फौरन डिस्कार्ड कर दिया जाए इस तरह बुरी तरीके बिल्कुल से ऐसे ही है। कि उसे टीम में भी ना लाया जाए। हालांकि अगर वही रवैया अब इख्तियार करते तो आधी टीम बाहर बैठी भी होती, हमारी घर पे बैठी भी होती, ठीक है। जितने भी प्लेयर करंटली खेल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि एज अ रिजल्ट आपको नहीं मिला टीम का। सही है। अब सरफराज की क्वालिटी क्या थी? हाँ। सरफराज डेफिनेटली सामने आके टीम नहीं जिता पा रहा था, सही है। या वो खुद आता नहीं था कि यार मैं हाईलाइट हो जाऊं या मैं कुछ कर जाऊं। हाँ। वो ये चाहता था यार ये प्लेयर बन जाए। ठीक है। और आज आप देखें वो सारे प्लेयर बने हुए बने हैं। हुए। जो सरफराज की नीयत थी, अल्लाह ताला ने उसकी चीज़ को रिगार्ड किया, जब भी अल्लाह ताला ने उसको भी इज्जत दी और बिल्कुल आज ऐसे तक ही। दे रहा है। सही। आज तक लोग रिगार्ड करते हैं, आज तक लोग इज्जत देते हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता उसके कैरियर पे, हाँ। कोई एक कंट्रोवर्सी उसकी उंगली कोई नहीं उठा सकता। सही है, कोई ये नहीं कह सकता उसकी बदनीयती थी या कुछ था। आज भी अगर लोग रिगार्ड करते हैं, आज भी उसको इज्जत उसी तरह देते हैं, आज ही उस तरह सर पे बिठाते हैं, तो उसका रीज़न यही है, उसकी नीयत पाकिस्तान के लिए थी। सही हो गया मिर्ज़ा भाई। आखिरी सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पर्ची की कितनी कंट्रीब्यूशन है? देखिए पर्ची, ये वर्ड ही गलत है। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं हूँ एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हूँ, या मैं कहीं अच्छी जगह मैं कमांडिंग पोजीशन पे हूँ, हाँ। तो मैं उसी की पर्ची लगाऊंगा जो मेरी इज्जत रख लेगा। सही है। अगर मैं आज बैंकिंग सेक्टर में हूँ, हाँ। तो अगर मुझे कहीं और किसी पोजीशन के लिए प्रमोट होना है, हाँ। तो अगर मेरा बॉस मेरी पर्ची लगाएगा, हाँ। तो उसको ये पता होगा यार मिसबा मेरी इज्जत रख लेगा। अच्छा। तो पर्ची ऐसे नहीं लगती। हाँ, अच्छा। फेवरिज्म होता है, हाँ। पुश चाहिए होता है अच्छा। प्लेयर को, हर सही प्लेयर है। को। फेवरिज्म है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? डेफिनेटली है, बिल्कुल है, बोर्ड के अंदर है। हाँ। जिस देखें ये अब जब आपने उस वक्त पूछा था मुझसे बीच में हाँ। कि पाकिस्तान कराची और पंजाब ये फैक्टर चलता है कि नहीं चलता, अब काफ़ी सालों से कराची पंजाब नहीं चलता। हाँ। अब बोर्ड में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हाँ। वो किस रीजन के हैं। सही है। अब मेजॉरिटी आप देख रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए वैसे, हालांकि वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर भी हैं, ऐसा सही है। नहीं कि वो लोग परफॉर्मर नहीं है, मगर आप अगर इस तरफ चले जाएं केपीके की साइड के, तो उधर के काफ़ी सारे लोग हैं जिसकी वजह से केपीके की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है आपके क्रिकेट ठीक में। है। उनके प्लेयर बहुत जल्दी आसानी से ऊपर आ जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। इसमें हम कराची वालों की भी गलती है, क्योंकि हमारे यहाँ आपस में ही लड़ के मर गए। ठीक है। केसीसी में आपस में ही लड़ते रहते सही हैं, है। प्लेयर के लिए कोई नहीं लड़ता। आजम भाई बदनाम हैं, बुरे हैं, सारे उनको कहते हैं। हाँ। मैंने अपने कैरियर में जितना मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने कभी भी उन्हें प्लेयर या किसी ऑर्गेनाइजर की बुराई करते हुए नहीं देखा। वो ये कहते हैं मेरा प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा, उसका जवाब दो। ठीक है। मेरा प्लेयर टीम में नहीं है, हाँ। क्यों नहीं है, उसकी ये परफॉर्मेंस है, उसे होना चाहिए। That's वो perfect. ये नहीं कहते कि यार फला प्लेयर क्यों है, वो ये कहते हैं मेरा प्लेयर क्यों नहीं है। तो बेहतरीन। आजम भाई को और इस क्रिकेट को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अगर आज नदीम उमर उनका रिगार्ड करते हैं, तो सालों से आजम भाई उनके साथ हैं, उन्होंने कुछ देखा है, तो वो भी एक बिजनेसमैन बंदा है ना यार। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी है, वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज चला रहा है, इतनी कंपनीज चला रहा है, तो उन्होंने कुछ देखा है तभी तो वो रिगार्ड करता है ना। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। थोड़ी है। सिराजुल इस्लाम बुखारी जिन्होंने केसीसी को इतना चलाया, अच्छा। वो आजम भाई को अपने साथ रखते थे। क्यों रखते थे? कभी उन्होंने 2 नंबरी की बात नहीं की, कभी उन्होंने प्लेयर काटने की बात नहीं की, कभी उन्होंने दूसरे प्लेयर पे उंगली नहीं उठाई। वो ये कहते हैं मेरा प्लेयर खेलना चाहिए। आज तक जो अच्छा प्लेयर कराची में खेल रहा है वो आजम भाई के पास आना चाहता है, क्योंकि वो क्रिकेट खेल जाएगा। क्यों? आजम भाई लड़ते हैं, आजम भाई उसको फिट करते हैं, आजम भाई उसको सेट करते हैं, डिपार्टमेंट में सेट करते हैं, टीमों के अंदर सेट करते हैं, लीगों में सेट करते हैं, ताकि यार वो क्रिकेट से भागे ना। ठीक है। ठीक है मिर्ज़ा भाई एक रैपिड फायर करते हैं। आपके पास ऑप्शन है हाँ या ना और स्किप। ठीक है। बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए या बाबर आजम अच्छे कप्तान हैं? नो। ठीक है। शाहीन अफरीदी की रोमान रईस ने एक बात बोली थी कि
अगर शाहीन अफरीदी पहले ओवर में विकेट ना ले तो उसके बाद शाहीन अफरीदी पिटता है, ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सही है। ठीक है। आजम खान अपने वालिद की पर्ची हैं या नहीं? नहीं। इमामुल हक पर्ची हैं या नहीं? नहीं। ठीक है। रोटी गैंग का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किरदार है या नहीं, यानी हसन अली, शादाब खान और फिर उसके बाद एक और नाम है? थोड़ा है। थोड़ा है। थोड़ा है। ठीक है। बाबर आजम को ओपनर आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। ठीक है। तो फिर रिजवान या फखर, इन दोनों में से किसको फर्स्ट डाउन आना चाहिए? रिजवान। अच्छा, तो फखर जमान आपको फर्स्ट डाउन सही लगते हैं फिर? नहीं, फर्स्ट डाउन आना चाहिए रिजवान को। अच्छा, रिजवान को हाँ, फर्स्ट क्योंकि डाउन। फखर एक ऐसा प्लेयर है जो ठीक है। हर जगह ना अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। मगर इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट चल रही है ना, रिजवान और बाबर बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। तो 3 नंबर ऐसा होता है जो मैच चलाता है, ठीक तो है। रिजवान में वो क्वालिटी है कि वो सही मैच है। चला सकता सही है। है। हाँ, अगर बाबर को ऐसा लगता है वो मैच चलाने के लिए सही है और सर्कल को हासिल करने के लिए रिजवान सही है, तो रिजवान साइम अयूब के साथ बहुत ठीक बेटर है। है। मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज ने क्या टीम में सियासत की? अभी तो नहीं लगता, बहुत जल्दी है कुछ कहना। ठीक है। नहीं, मोहम्मद हफीज जब टीम में थे, जब सरफराज अहमद कप्तान थे, तो हमने ये सुना कि टीम में सियासतें हुई कुछ, तो क्या मोहम्मद हफीज का उसमें किरदार था? मोहम्मद हफीज़ कोशिश तो देखें, जब स्टार्ट ऑफ द कैरियर था उनका ठीक उस है। वक्त भी करते थे। हमने डोमेस्टिक में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं जो यहाँ बोलने वाली ठीक है, बात यानी नहीं है। हाँ, मगर कहीं ना कहीं फील होता है कि वो करते थे, ठीक है। क्योंकि उनको एक्चुअली जो प्रोफेसर कहा जाता था वो अपनी लॉजिक्स देते थे। अच्छा। सम टाइम वो ऐसी भी लॉजिक दे जाते जो उन्हें खुद भी नहीं पता होती थी कि ठीक मैं है। लॉजिक दे रहा हूँ। सही है। तो वो कहीं ना कहीं एक आप कह लें वो फैक्टर था कि हर प्लेयर चाहता है, देखें जो अब ऊपर जा रहा होता है, कौन नहीं चाहेगा कि यार वो डोमिनेट करे सही या है। ऊपर नाम आया उसका। चाचू आपको पर्ची लगते हैं? इफ्तिखार चाचा पर्ची लगते हैं या सही है टीम में? अभी करंटली टीम में देखें, अब फिर वही थोड़ा सा डिटेल में जवाब ठीक देना है। पड़ेगा। जब वो आए थे तो वो एक समाव किसी फैक्टर के थ्रू आए थे, ठीक है। मगर उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ ऑन एंड ऑफ ठीक है। करना शुरू किया। सही है। जो आप कह लें खुशदिल शाह वगैरह नहीं कर पाए, ठीक है। वो ये करना शुरू कर दिया। मगर मेरे हिसाब से उनको यूज़ गलत किया। ठीक है। अगर ये सरफराज के दौर में होते तो बहुत अच्छा यूज़ होता। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया मिसबा साहब आपका कि आपने वक्त दिया। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। इसी तरीके से हक और सच की बात हम मेटा स्पोर्ट्स पे करते रहेंगे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आपको दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।